अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब अभी तक सकते में हैं कि कल हमारे साथ हुआ क्या, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में हम एक रन से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभी तक पाकिस्तानी कौम कबूल नहीं कर पा रही है कि हमारी क्रिकेट टीम, ठीक है इंडिया से मैच हार गए, आपने 18 गेंदों पे 48 रन बर्बाद दिए, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस अंदाज से हम 39 गेंदों पर 43 रन नहीं बना सके और हमारी 7 विकेटें बाकी थी, ये कोई दिमाग कबूल करने को तैयार नहीं हो रहा। आखिर हम किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वर्ल्ड T20 खेल रहे हैं? बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया के खिलाफ पहले ही मैच में और वर्ल्ड T20 का मैच और शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप अगर जीती बाजी हार जाएंगे तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और वाकई में वो हमने देखा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ कितनी मुश्किल हुई कि हम 131 रन नहीं बना सके और 1 रन से मैच हार गए। लेकिन अब जिम्बाब्वे से हारने के बाद हम कैसे कम बैक करेंगे? वो जो माइंडसेट इंडिया से हारने के बाद था, अब वो जिम्बाब्वे से हारने के बाद क्या होगा? अब किस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को मोटिवेट किया जाएगा? अब किस अंदाज से इनका जो है वो मोरल को बुलंद किया जाएगा कि ठीक है आने वाले मैचेस के अंदर आप कम बैक करें? बाबर आजम भी ये बात कह रहे हैं, अभी हमारी टीम बाहर नहीं हुई है, टेक्निकली मैथमेटिकली तो वाकई में बाहर नहीं हुई है। बाबर आजम सही बात कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम साहब जिस अंदाज से आपकी टीम खेल रही है, तो क्या आप इसको अंदर समझ रहे हैं? वर्ल्ड कप के अभी अंदर है। अगर इस तरह जिस तरह आप जिम्बाब्वे से मैच हार रहे हैं, उस माइंडसेट को चेंज कैसा करें? आपने हमारे पैनलिस्ट को सुना होगा, ना तो वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट से, ना वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टन की एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस है कि वो फ्रंट से लीड किस तरह कर रहे हैं। और ये आम तासुर पाया जाता है, जिस जगह आप चले जाएं वो यही बात की जा रही है कि बाबर आजम से कप्तानी नहीं हो रही है, बाबर आजम सही मौके पे प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते, और ना हमारी टीम मैनेजमेंट की जानिब से कोई ऐसे पैगामात जा रहे होते हैं या कोई ऐसी कोई भी चीज़ के जिसकी वजह से अगर टीम फंसी हुई है तो मैनेजमेंट के जो इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए, जिन्होंने इतने मैचेस खेले हुए, वो बताएं कि हमारा एक्सपीरियंस जो था, हम किस अंदाज से खेला करते थे, हम किस अंदाज से जो है वो इस तरह की सिचुएशन से निकला करते थे, वो भी शायद कोई बताने वाला दिखाई नहीं दे रहा। वरना फिर इंडिया के खिलाफ मैच के बाद हम कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ ज़रूर परफॉर्म करने में कामयाब हो जाते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त वाकई में बहुत मुश्किल में है, और अच्छा हुआ हमारा मीडिया डिपार्टमेंट, कोई एक कामयाबी अगर हासिल हो जाए या कोई एक इस तरीके की चीज़ों रिलीज भर जाती है, मीडिया रिलीज हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत होती है, लेकिन कल से बिल्कुल चुप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट भी। कोई एक सिंगल खबर जो है वो जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के मैच की बाहर नहीं आई। ठीक है, वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से भी पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट ने रिलीज जारी की, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी जारी की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या कर रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस किस फ्रेम ऑफ माइंड में, ना तो किसी मैनेजमेंट के किसी शख्सियत का इंटरव्यू जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया। वरना आमतौर पे होता था कि हारिस रऊफ शाहिनशाह अफरीदी से बात कर रहे हैं तो वो इंटरव्यू की सूरत में जा रहा है, तो कभी मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ चीज़ें इंटरटेनमेंट के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट करता है, लेकिन अब हर तरह की इंटरटेनमेंट ख़त्म हो चुकी है। अब पाकिस्तान के पास डू एंड डाई मौका है, वो भी एक मौजज़े की सूरत में ही होगा कि कोई मौजज़ा हो जाए और वो उससे हार जाए, वो उससे जीत जाए, बारिश हो जाए। लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान के मैच में अब बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मैच में अगर मजीद किसी भी मैच में बारिश हो गई तो हमारा फिर कोई चांस नहीं रहेगा, बिल्कुल ना होने के बराबर ही हो जाएगा। अभी ठीक है हम 3 मैचेस जीतते हैं तो हम कहाँ पे फिनिश करते हैं और बाकी टीमें कहाँ पे फिनिश करती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आयरलैंड के खिलाफ, हॉलैंड के खिलाफ जो परसों हम मैच खेलने जा रहे हैं, उसी दिन भारत और साउथ अफ्रीका का भी मैच है, जो हमारे ग्रुप की 2 तगड़ी टीम है। उसके लिए भी हमें दुआ करना पड़ेगा कि अल्लाह करे कि ये इंडिया ही जीत जाए, आज साउथ अफ्रीका हार जाए। मकसद है कि हम तो अब दुआओं पे चल रहे हैं, और वहाँ पे क्या सूरत हाल है, उससे किस तरह निकलना है, आज अपने तमाम एक्सपर्ट से पता करूंगा। क्योंकि मौसम अब बहुत ही बेवफा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ ऑलरेडी बारिशें बहुत होती हैं। आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो ऑल इम्पॉर्टेंट मैच था, जिसपे सारी दुनिया की नज़रें जमी हुई थी कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, और वो भी बारिश की नज़र हो गया, वो भी आज नहीं हो सका। इसी तरीके से अफगानिस्तान और आयरलैंड का भी आज मैच था, वो भी बारिश की नज़र हो गया, वो मैच भी नहीं हो सका। तो बारिशें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी मैच में एक बारिश हो जाए। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में, अगर कोई भी टीम हारती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हार के आ रही है, इंग्लैंड आयरलैंड से हार के आ रही है,
उस सूरत में जो है वो शायद किसी एक टीम के लिए बहुत ही दुश्वारी हो जाती है फिर पहुंचना। अभी ये ग्रुप जो है वो वाइड ओपन दिखाई दे रहा है। अगर इस ग्रुप की सूरत हाल देखें तो तीन तीन टीमें, तीन तीन पॉइंट्स न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया स्कोर कर चुकी हैं इस ग्रुप के अंदर। श्रीलंका, अफगानिस्तान की टीम ने 3 मैचेस खेले और जिसमें एक वो हारे और 2 बारिश की नज़र हुए, तो उनको 2 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल गए। इसी तरीके से अगर मैं श्रीलंका की बात कर लेता हूं, उनका भी एक मैच बारिश की नज़र, उनका बारिश की नज़र नहीं हुआ, वो 1 जीते 1 हारे 2 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं। आयरलैंड ने 3 मैचेस खेल लिए हैं और उनके 3 पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो 1 मैच जीतने में कामयाब हुए थे, जबकि 2 मैचेस आयरलैंड के जो है वो बारिश की नज़र हुए, 1 बारिश की नज़र हुआ। तो इस तरीके से उनके भी 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो इंग्लैंड को हरा के आ रहे हैं। पाकिस्तान के ग्रुप की सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प है, जिस पर हम जरूर आगे बात करेंगे, क्योंकि 4 पॉइंट्स के साथ इंडिया टॉप पर है, अपने दोनों मैचेस जीत चुका है। साउथ अफ्रीका की टीम के 3 पॉइंट्स है, उनका एक मैच जिम्बाब्वे से बारिश की नज़र हो गया था, तो वो जो 1 पॉइंट उनका जीता हुआ मैच में ज़ाया हुआ है, क्या वो हमारे लिए एक मरतबा फिर कोई अबरे रहमत बनेगा और बारिश नहीं होगी? तो फिर बहुत सारे अभी सवाल आते हैं, अभी हम बाहर नहीं हुए, जिस पर हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, कोच, सिलेक्टर सादिक मोहम्मद साहब। थैंक यू वेरी मच सादिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस जानिब पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी, उनके तबसरे आप सुनते रहते हैं। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। और इस जानिब आते तो फिर हमारे मुल्क का टॉप रेस्टोरेंट, खाना खाएं तो आपको मज़ा आ जाएगा कि जिस तरीके से वो मुख्तलिफ डिशेस तैयार करते हैं, चाहे कॉन्टिनेंटल हो, चाइनीज़ हो, जिस तरह के भी डिश हो, जाएँ और जाके कफीला रेस्टोरेंट में खाना खाएं, जिनकी 4 ब्रांचेज ऑलरेडी मौजूद हैं। कराची में 3 ब्रांचेस कराची में, जिसमें आप अपने DHA शहबाज में इनकी ब्रांच है, जाके ज़रा देखें। ज़हूर अहमद भाई ने क्या ज़बरदस्त ब्रांच बनाई है। थैंक यू वेरी मच ज़हूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर तमाम स्पॉन्सर्स की बात ना करूँ तो फिर हमारी बात भी अधूरी रह जाइए। हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स जिसमें टैक्स रात, लिनोवो, जैज, कफीला रेस्टोरेंट, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड मेलबर्न फाइन मीट ने भी अब हमें एज ए स्पॉन्सर ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। उनके ऑनर मंसूर खान साहब 4 बज रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में, हम कोशिश कर रहे हैं मंसूर साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं तो फिर कनेक्ट होइएगा और शो का हिस्सा बनिएगा। सादिक भाई, जब इंडिया से मैच हारे थे उसके बाद जिस तरीके की वीडियोस आई वो हमने बैठ के डिस्कस भी किया था, लेकिन सब बात ये कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम एक प्रेशर में चली गई है। ये पहला ही मैच था, वो भी इंडिया से था, वो भी जीती बाजी हार गए। लेकिन जिम्बाब्वे से हारने के बाद अब हम किस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे और अब प्रेशर का लेवल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक अभी भी आउट ऑफ एक स्पेकुलेशन है कि अभी भी हम सेमीफाइनल में खत्म तो नहीं हुआ ना अभी, और अभी ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, तो लिहाजा हम अपने आप को एकदम ही सीन से बाहर ना करें। बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए हम दुआगो हैं हमारी टीम के लिए, हमारे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। तो आई थिंक के मेन जो चीज़ यहाँ पर है कि हमें तीनों मैच अब जीतने चाहिए। हम चाहे अगर हमें पूरे मैचेस मिलते हैं तो जब भी मिलेंगे तो पहले मेरे ख्याल से हमें, अगर वेदर का थोड़ा सा डाउटफुल है तो वी शुड बैट फर्स्ट। ठीक है। और उसको आप अपने रन रेट जो है वो अपना बेहतर करें, ताकि इन केस ऑफ रेन और डकवर्थ लुईस का फार्मूला इस्तेमाल हो, उसके अंदर हम उनको काफ़ी दूर तक छोड़ें और उनको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा खेलना पड़े दूसरी टीम को। तो वो तरीका है। तो मैं अगर समझता हूँ कि वी शुड बैट फर्स्ट इन दिस सर्कमस्टांसेस। जहाँ तक के मीडिया का ताल्लुक है कि कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ये नहीं आया, तो ये अच्छी बात है। ये मैं बात कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि आपने एक दफ़ा जब हारने के बाद आपने उसके ऊपर कह दिया कि जी हम इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए और अच्छा खेल रहे हैं। तो खेले सब अच्छा, मगर टच एंड गो के ऊपर हम
बाहर हुए। जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा खेले हम? नहीं, इंडिया के खिलाफ। जी ठीक है। तो लिहाजा अब हम उसको वापस से रिपीट करें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को या उसकी जो टीम मीटिंग को, तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं वो तो उस वक्त भी नहीं होनी चाहिए थी। हम बात कर रहे थे कि ड्रेसिंग रूम की चीज अगर बाहर ना नहीं, आए वो तो आती है क्योंकि मीडिया है ना। कहाँ से आती है सर? पहले जमाने में इसलिए नहीं, देखिए पहले जमाने में इसलिए नहीं आती थी कि ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इंस्टेंट विद इन 5 मिनट्स आपके पास खबर पहुंच जाती है। सादिक भाई, ग्राउंड में टीम ट्रेनिंग कर रही है, ग्राउंड में पोस्ट मैच गुफ्तगू हो रही है। तो मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, क्या उनमें फर्क नहीं? ड्रेसिंग रूम तो एक घर वाली बात हो जाती है। देखिए किसी भी टीम के लिए जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो आप घर से बाहर जाते हैं और मुकाबला करते हैं, वापस ड्रेसिंग रूम में आते हैं तो वो फीलिंग घर वाली होती है। हम अपनी घर की गुफ्तगू बाहर नहीं निकालते। मेरा कहने का मकसद ये, आप बाहर 10 जगह ऐसी कोई गुफ्तगू जो ऐसी उसमें नहीं थी कि जिसके ऊपर आप हम उसके ऊपर इतनी सारी बातें कर रहे हैं। सर अगर मैं ये वाली बात कह रहा हूं, जैसे बाबर आजम ने कहा कि देखो कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारी वजह से आ रहे, तुम्हारी वजह से आ रहे, हम सब हारे। वो एक तरीके का जो है। देखें, बाबर आजम को आप ये ना समझे कि वो आपकी तरह इतना खूबसूरत बोल सके। यहाँ उसके पास हो सकता है लफाजी ना हो बोलने की। यहाँ जैसे मैं कहता हूँ, मुझे भी लफाजी इतनी अच्छी नहीं आती, मगर ये है कि मैं उसके अंदर तरीक़ेकार ढूंढ के एक मोटिवेशन आपने देना था, वो आपने मोटिवेट किया। किसी के ऊपर उंगली उठा के या किसी को वो नहीं किया कि हम तुम्हारी वजह से हारे या किसी की वजह से हारे, क्यों हारे। एक लास्ट बॉल के ऊपर जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसको एक अच्छे तरीके से उसने पूरी टीम को मोटिवेट करके उसको एक उसका एक्सक्यूज दिया। ठीक है ना सर? आपकी राय मैं बिल्कुल आप बहुत आप ज़ाहिर आपकी अपनी राय। मैं समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान टीम जो है वो नहीं बाहर हुई है, और अगर हमें 3 मैचेस जो मिलते हैं और अल्लाह करे हमें पूरे मैचेस मिले तो हम टर्न बाय टर्न जीतते रहेंगे। तो और नीदरलैंड के साथ अब हमारा मैच है ना जी, तो वो एक हम जीतेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाएगा, जीतने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। शुएब भाई, मैं फिर अभी जैसे सादिक भाई ने बात की, मैं बात वही कहूंगा कि घर में बाप, अगर जैसे मैथ्यू हेडन ने बात की थी, सकलैन मुश्ताक ने बात की थी ड्रेसिंग रूम में, तो वो एक बाप की हैसियत रखते हैं उन तमाम बच्चों के लिए। बाप अपने बच्चों को डांटता भी है, समझाता भी है, लेकिन वो घर के अंदर हो रहा होता है। ड्रेसिंग रूम इज लाइक अ होम। अगर आप वो उसकी प्राइवेसी अलग होती है, उसमें किसी को जाने का अलाउ नहीं होता, उसमें सिर्फ प्लेयर्स ही जा सकते हैं। उसमें इवन के वो जो वेटर्स होते हैं उनके भी एक खास कार्ड होते हैं और वो खाना रखते हैं और रख के बाहर चले जाते हैं। उस जगह पे कोई अलाउ नहीं करता। बहुत सारे वाकयात हैं, फला खिलाड़ी ने फला आदमी को ड्रेसिंग रूम से बाहर निकाल दिया था, फला ने फला को ड्रेसिंग रूम से निकाल दिया था, क्योंकि वो एक इलाका सिर्फ प्लेयर्स का है और प्लेयर्स की इंटरनल मीटिंग हो रही है। क्या वो इंटरनल मीटिंग बाहर आनी चाहिए? मैं ही कहता हूं ग्राउंड की हर एक्टिविटी दिखा दो, सड़क पे घूमते हुए हर चीज दिखा दो, बट नॉट ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम नहीं बनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। आपने बिल्कुल सही बोला। मैं जब ये फर्स्ट डे ये जब मूवी चली थी, मैंने तो उस वक्त भी क्या बोला था कि ये नहीं होना, गैर जरूरी है, गैर जरूरी है और ये वेस्ट ऑफ टाइम था। अगर करनी भी थी तो सकलैन को करनी चाहिए थी या मैथ्यू हेडन को करनी थी। अच्छा, फिर दूसरी चीज, ये सब कुछ करने से और दिखाने से क्या रिजल्ट आया? उससे खराब रिजल्ट आया। अच्छा, वो क्यों नहीं जरूरी थी? जरूरी ये थी कि वो मैच ही हम कप्तान की वजह से, कप्तानी से हारे थे। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए थी, और आनी थी तो अब क्यों नहीं आई? अब सारे बिल में चले गए, सारे बिल में चले गए। अब बिली वाली जगह है, अब अवाम पे वो जगह ही। हाँ सर, हाँ। आप अपने उसमें अब वो आपकी जगह है। हाँ, अच्छा, अभी ये लोग सिलेंडर हो गए। हमारा कोचिंग साहब या हमारे ये कप्तान, अब इन्होंने अवाम पे डाल दिया कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें तो हम जीत जाएंगे। तो ठीक है भाई, ये पाकिस्तानी कौम है, ये आपके लिए दुआ करेगी। और जहाँ तक अब ये है, अभी भी एक होप है और बहुत अच्छी होप है।
पहले कल तो मैं नहीं देख पाया था, एकदम मैंने कह दिया था कि अब पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान का चांस है और बहुत अच्छा चांस है, और इन्हीं के हाथ में पाकिस्तान को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, हैंडीकैप चांस ये है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका ने आज तक वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान को नहीं हराया। उसके अलावा पाकिस्तान को बांग्लादेश से सर हम भी तो ऑस्ट्रेलिया में आज तक नहीं जीते, तो ये रिकॉर्ड भी तो है। ये भी मैं कह चुका, मैंने क्या बोला है, तो हमारा प्रेशर भी तो ये वाला है। अगर साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में नहीं आ रहा तो हम भी तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला, T20 का मैच ही नहीं जीते। नसीम, मैंने यही बात तो बोली है, हैंडीकैप चांस इसी को कहते हैं, उसको आप अवेल करें। पाकिस्तान को देखें, सबसे बड़ा चांस क्या है, पाकिस्तान का बांग्लादेश से मैच है, बांग्लादेश का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। पाकिस्तान का नेदरलैंड से मैच है, पाकिस्तान का जो मैच है वो है किससे, साउथ अफ्रीका से। अब हमें ये एडवांटेज है कि वर्ल्ड कप में आज तक साउथ अफ्रीका जीता नहीं है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब ये आपकी जो साउथ अफ्रीका को तीनों मैच जीतने। अच्छा, फिर कल सादिक भाई ने एक बात क्या बोली थी कि यार हम फोटो में हारे, हम फोटो फिनिश में आ रहे। यार हमारा फोटो फिनिश फर्स्ट सेकंड थर्ड से नहीं हुआ, हमारा फोटो फिनिश बारहवें से हो रहा है। हाँ, जो डेड लास्ट थे, हम उनसे आ रहे, तो इन्हें अभी बहुत कुछ करना चाहिए। और जहूर भाई, ये अभी शॉन टैट आए हुए थे जब इंग्लैंड का और इंग्लैंड से पाकिस्तान की सीरीज थी। जहूर भाई, उस सीरीज में शॉन टैट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोला कि जब बहुत बुरी तरीके से टीम हार जाती है तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज देते हैं, और उसके बाद उस वक्त कोई भी नहीं जाता है। जब टीम बुरी तरह हार जाए, शॉन टैट ने ऑन रिकॉर्ड बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस वक्त मुझे पाकिस्तानी टीम भेज देती है। उस वक्त ना यूसुफ साहब आते हैं ना सकलैन आते हैं। और अब जिम्बाब्वे से हारने के बाद सब कहाँ चले गए, वो ड्रेसिंग रूम की खुशियां कहाँ चली गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नसीम भाई, कल के मैच देख के हमें बड़ा डिसहार्ट हुए हम लोग। अब आप वाकई आप जो कह रहे हैं ना, शॉन टैट जो कह रहा था कि भाई सिलेक्टर्स कमेटी को सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर बैठ के लोगों के जो प्लेटिनियम और गोल्ड ये चीज़ें करनी चाहिए थी। वो जाके वहाँ जाते हैं और पीछे से ऐलान होते हैं, उनका मोरल बुलंद नहीं है, उनको पता नहीं किस चीज़ में चले। सिलेक्टर्स का काम है टीम को मोरल उसका बुलंद करना, टीम को लेके चलना और उनको बताना कि भाई हारे या जीते मसला नहीं है, आपने एक टीम वर्क करना है। वहाँ टीम वर्क नज़र नहीं आती। अब आप देख लें हैदर अली को, अब उस बेचारे को मैच में तो डाला, लेकिन उसको ये बोला कि भाई तू खेलेगा तो आएगा, नहीं खेलेगा तो बाहर हो जाएगा। वो बेचारा प्लम आउट था, उसने बस जाके पाकिस्तान के लिए नहीं, उसने जाके उंगली खड़ी, अपने लिए उंगली खड़ी कर दी, क्योंकि मैच नेक्स्ट में नहीं रखेंगे। भाई आप खिलाड़ियों का मोरल बंद करो, उनको 2-3 मैच में खिलाओ, पता चले क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में गए हो आप, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस अलग हैं, चीज़ें अलग हैं, हर चीज़ अलग है, वहाँ का वेदर भी अलग है। तो आप इनको 2-3 मैच में खिलाएंगे तो पता चलेगा ना। अब आप इंडिया से हारे, आप बुरा नहीं आ रहे, अच्छा खेल के आ रहे, लेकिन जिम्बाब्वे से आप आ रहे और आखिरी 3 गेंद के ऊपर 3 रन 4 विकेटें, 3 रन 4 विकेटें। यार क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा मैच खेल रहे हैं? सर हाँ, जीत इनको खौफ एक दिखाई दे रहा है, जो ऐसा लग रहा है जहूर भाई कि इनके अंदर एक खौफ समाया हुआ है कि हार जाएंगे। अरे भाई हार तो रहे हो ना, निकाल दो इस खौफ को। कैसे निकाले लेकिन इस खौफ को? एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो पूछता हूं अपने दौर के बहादुर बैट्समैन सादिक मोहम्मद साहब से, खौफ कैसे निकाले? ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप और हम सब, एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि हम सब अभी तक शौक में दिखाई दे रहे हैं। हमारी ये ट्रांसमिशन जो खास तौर पे हमने वर्ल्ड T20 के लिए सजाई है, जिसे प्रेजेंट्स किया है पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स कफीला रेस्टोरेंट, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेलबर्न फाइन मीट, इसके साथ साथ टैक्सरात, लेनोवो एंड जैज, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब वाकई में जिम्बाब्वे में भी किसी को यकीन नहीं आ रहा कि हम मैच हार गए। जिम्बाब्वे वाकई में वो खुद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी, उस वक्त जिम्बाब्वे के किसी चैनल पर एक बुलेटिन चल रहा था, और बुलेटिन में जैसे ही किसी ने प्रोड्यूसर ने एंकर को बताया होगा कि भाई ये वाला वाकया हो गया कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया है, तो जरा रिएक्शन चेक कीजिएगा खबरें पढ़ते पढ़ते क्या हुआ एंकर साहब का। जी वो खुशी में ऐसे हंस रहे हैं, हम गम में ऐसे ही हंस रहे हैं कि क्या हुआ, कि हमें ऐसे शौक लगे इस मैच को हारने के बाद कि अब तक समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। हमारी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठ के तकरीर कर रही होती है, जिम्बाब्वे की टीम देखें किस तरह की सेलिब्रेशन कर रहे हैं बाहर आने के बाद। हम पोजीशन में रहे नहीं है, अब ये सूरत हाल आ गई है यहाँ पे। जहूर भाई, नेदरलैंड के खिलाफ मैच में
ज़ाहिर है हमारे पास जीतने का और अपना एतमाद बहाल करने का बहुत ही अच्छा मौका है। हमारा बांग्लादेश से भी मैच होता तो शायद हम ज़्यादा प्रेशर में होते, लेकिन ये क्या कोई पहले हम वैसे इंडिया से हारे थे तो खुश हो रहे थे, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड से मैच है तो हमारा एतमाद बहाल हो जाएगा। ये दोनों मैच जीत के अब 2 हार गए, तो अब नीदरलैंड का मैच क्या बहाल कर सकता है हमारे एतमाद? अब पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन आ गई है, और अगर पाकिस्तान का कोई अल्लाह ना करे कोई बारिश हो जाए तो वो तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएगी पाकिस्तान बारिश की वजह से। लेकिन ये है कि अब इनको डू एंड डाई सिचुएशन के ऊपर खेलना पड़ेगा और अच्छा खेलना पड़ेगा, और ये इनको ये देखना पड़ेगा भाई हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हम कोई PSL नहीं खेल रहे, हमारे पास कोई 10-15 मैच पड़े हुए हैं। अब वो ज़हन में लेके बैठेंगे ये वर्ल्ड कप है भाई, यहाँ पे आपको बिल्कुल गुंजाइश का बिल्कुल है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल आपके पास मैच हारने की। और अब आपको मैच जीतने हैं, और आप नीदरलैंड के खिलाफ मैच जीत के हमारे पाकिस्तान के लोगों को भी थोड़ा खुश करें और अपनी टीम को प्लीज़ मोराइल बुलंद करें और ऊपर लेके आएँ उसको। बिल्कुल नीदरलैंड के खिलाफ, लेकिन जीते कैसे? क्या किस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए पाकिस्तान को, क्या करना चाहिए? कोई आजकल तो सुनते हैं कि हमारे तमाम बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं माशाल्लाह, जाके मस्जिदों में जाके दर्स भी दे रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन टीम का रिजल्ट नहीं आ रहा है। टीम एक्चुअली ये जो है ना ये प्रेशर में आ गई, और ज़्यादा स्कोर के चक्कर में मारने दारने की जल्दी हम जीत जाएंगे। इनको टेक्निक से क्रिकेट खेलनी चाहिए बिल्कुल, इनको 1 2 3 से ऐसे खेल के। नीदरलैंड के साथ अगर टॉस जीत के पहले खेलते हैं तो वो आप अगर वो माल बोलेंगे भाई हम मार दार करेंगे, छक्के चौके लगा के 200-250 रन बनाए, नहीं, वहाँ पाकिस्तान फंस जाएगा। पाकिस्तान को चाहिए कि 160-70 रन बनाए और टेक्निक से बनाए, 2 रन 3 रन चौके जो है नीचे से निकाले, ऊपर छक्के मारने की कोशिश तब करें जब ज़रूरत हो। जब ज़रूरत नहीं है आप अपना खेल क्रिकेट का जो है तरीक़ेकार उसको खेलें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। ये जो बात कही है सादिक भाई अभी जहूर भाई ने कि आप ये ना कि 200-250 करने के लिए जा रहे हैं तो पता चला आप नीदरलैंड के खिलाफ भी फंस गए। आपको अपनी हिकमत अमली को सोच समझ के और वक्त के साथ साथ आपको अडॉप्ट करना होगा चीजों को। एकदम से आप एग्रेशन में आए तो पता चला कि आप जिस फ्रेम ऑफ माइंड से आ रहे हैं और कोलैप्स हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, आई थिंक इन्होंने जहूर भाई ने बहुत अच्छा इसको कवर अप किया है, और मैं भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करे और कोशिश करे कि 175 प्लस 185 प्लस रन करें, ताकि दूसरी टीम को हम थोड़ा जल्दी आउट करें, हमारा एवरेज जो है परसेंटेज वाइज हम बेहतर होते जाएं। और इसी तरीके से बांग्लादेश और नीदरलैंड के खिलाफ हमको ये स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी, और जितनी कम से कम विकेटें हम आउट होंगे इतने ही हमें परसेंटेज में फ़ायदा भी होगा। दूसरा ये कि जो मैचेस हो गए हैं वो भूल जाएं, आने वाले जो 3 मैचेस हैं उनके लिए कंसंट्रेशन लेवल जो है अपना बहुत अच्छा करें एंड प्ले फ्री। इसका यही एक तरीक़ेकार है कि टू कम बैक इन द टीम इन द कंपटीशन, आपको बहुत ही फ्री अंदाज से खेलना पड़ेगा। फ्री अंदाज से का मतलब ये नहीं है कि आप छक्के मारते रहें और एवरीथिंग इन द एयर, नहीं, आप एक चौका मारें और बाकी इतनी बड़ी फील्ड है कि आप उसके अंदर सिंगल एंड डबल ले। नेक्स्ट 4-5 बॉल्स के अंदर अगर 2 डबल्स आते हैं और 2 सिंगल और 1 चौका मिलता है, आप उसके ऊपर जाएं। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यही हमारे जो थिंक कैड है मोहम्मद यूसुफ है और क्या कहते हैं सकलैन, इनको ये अब हिदायत देनी चाहिए कि फॉरगेट अबाउट हिटिंग 6, वो लास्ट 2 ओवर्स के अंदर आप करने की कोशिश करें। ट्राई टू सेव एज मेनी विकेट एज पॉसिबल इन द फर्स्ट 6 ओवर्स। फर्स्ट 6 ओवर्स में हमारे पास एक स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि चौका हमारे 8 रन का एवरेज रखें, 7 रन के एवरेज आप कवर कर लेंगे। मगर ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपने अगर 70 रन कर लिए पहले 6 ओवर में और 2 या 3 विकेट आपकी गिर गई, तो ये बैक टू सेम 35 रन पर का एवरेज आ जाएगा। पावर प्ले के अंदर आपको विकेटें आपको लूज नहीं करनी,
और रन्स भी करने हैं? और रन्स भी करने और रन्स भी करने हैं, रन्स करने बैट्समैन इसीलिए तो हम पहले भेजते हैं बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ गेटिंग रन्स। हम क्या हारिस रऊफ को और शाहीन अफरीदी को ओपन थोड़ी कराते हैं हम कि वो जाके मारेंगे और वो ऐसे। हम तो टेक्निकली करेक्ट प्लेयर्स हैं और टेक्निकली करेक्ट क्रिकेट खेलेंगे तो हम 40, 45 या 50 रन का एवरेज करेंगे। मे बी एक विकेट लूज करने का आप चांस दें ताकि आप 6 ओवर के अंदर 7 या 8 रन का एवरेज करें। तो अब बाकी आपके जो 13 ओवर तक आपके 95 to 100 होने चाहिए, वो भी सब टेक्निकली करेक्ट। 13 ओवर तक तो आपकी क्रिकेट जो है वो बहुत ही टेक्निकली करेक्ट क्रिकेट होगी तो आप इतने रन बना सकेंगे। 170 तक जब ही जा सकते हैं। शोएब भाई, ये जो अभी सादिक भाई ने बात कही कि एकदम से बिल्कुल ये भी नहीं कि आपने रन रेट, पहले तो आपको जीत का मजा चखना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं चखा है। मेरी अपनी जाती राय में कि आयरलैंड से जितना मार्जिन बेहतर हो सकता है वो जरूर ध्यान में रखें, लेकिन पहली चीज जीत होनी चाहिए। ठीक है, सादिक भाई ने टेक्निकली तो उस बातें सही करी हैं। देखें, हम ये जो हमारे 2 मैच हुए हैं, ये हम बॉलिंग से भी हार गए और हम बैटिंग से भी हार गए। और बैटिंग से तो हम इस तरीके से हार गए कि हम 130 रन 20 ओवर खेले और 3 विकेटें हमारी सेफ रह गई, घर पे चली गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इनका गेम प्लान ये होना चाहिए, मैं टॉस पे या उस पे तो नहीं जाऊँगा, गेम प्लान ये होना चाहिए। आप पहले तो अपना फ्रेश माइंड करें, वो जो पास हुआ उसको भूल जाएं। फ्रेश माइंड में सबसे पहले आप ये लेकर आएँ कि हमारा वर्ल्ड कप अब स्टार्ट हुआ है। जब हम ये सोच से जाएंगे हमारा वर्ल्ड कप अब स्टार्ट हुआ है, तो हमारे को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें एक नेदरलैंड मिल रहा है, हमें बांग्लादेश मिल रहा है। अच्छा, फिर आखिरी मैच हमें जो उससे मिल रहा है साउथ अफ्रीका से, वहां भी हमें हमारा आखिरी साउथ अफ्रीका नहीं है सर, हमारा 3 को साउथ अफ्रीका है हमारा। नहीं, मतलब हमारा इंपॉर्टेंट मैच जो है साउथ अफ्रीका से मिल रहा है, तो वहां भी हमें ये एडवांटेज है कि हम साउथ अफ्रीका हमसे वर्ल्ड कप में आज तक नहीं जीत सकी। रहा सवाल ये कि अब जैसे हमारे कप्तान साहब हैं या हमारे कोचिंग स्टाफ है और पूरे पाकिस्तान को पता है, दुनिया जो क्रिकेट को फॉलो करती है उन सबको पता है कि या पाकिस्तान के ओपनर्स रन करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतती है। तो प्लीज़ बाबर आजम साहब, नो डाउट आप अपने प्रेशर अपनी ही वजह से लेकर आए, क्योंकि आप बैटिंग में भी फेल हो गए, कप्तानी में भी फेल होने चाह रहे हैं। तो आप फ्री माइंड जाएं, ये सोच के जाएं कि ये हमारा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है। आप टॉप देखेंगे तो कहीं मैनेज होंगे, अगर आप मिडिल और बकौल हमारे नसीम राजपूत के और बड़ी अच्छी चीज़ बोलते हैं कि अगर आप खौफ से जाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ बैठ के अफसोस करेंगे। बहुत चांस है पाकिस्तान का, बहुत चांस है। मैं एक चीज़ जिसमें यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरह शोएब ने खौफ का जो जिक्र किया है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्री माइंड से जाएंगे, वो तभी है कि अगर आप पहले बैटिंग करेंगे और 175 200 रन का बोर्ड पे देंगे तो आपकी परसेंटेज आपकी बढ़ेगी। मगर अगर आप बैटिंग सेकंड करेंगे और अगर नेदरलैंड को या बांग्लादेश को आपने 125 में आउट कर लिया और फिर आपने वो 15 ओवर में वो रन कर दें तो आपकी परसेंटेज तो वैसे ही कम हो जाएगी, नहीं बढ़ेगी। जब आप 15 पहले कर लेंगे ना, 5 ओवर पहले तो आपको रन रेट मिलता है। हो सकता है 5 ओवर पहले ना हो, जैसे पहले ये तो आप एक चांस ले रहे हैं ना, हो सकता है 18वीं 19वीं ओवर में हो। बिल्कुल सही बात है। जैसे तो देन आपकी परसेंटेज गिर जाएगी, फिर आप क्वालिफाई के चांसेस जो हम इफ एंड बट जैसे 92 में हमने किया था, जब डेसिमल पॉइंट्स की परसेंटेज से हम क्वालिफाई किए थे, 0.1 परसेंटेज से भी क्वालिफाई नहीं किए थे, वो वाला सिस्टम आ जाएगा फिर। तो इसमें दूसरा एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सवाल करें तो बाद में जवाब दूंगा। नहीं, मैं आपसे अभी और भी ज़रा कवर सिस्टम पर भी मैंने बात करनी है कि वहाँ कैसे हैं क्या नहीं है। लेकिन हमारी एक और हमारे शो की इम्पोर्टेंट शख्सियत हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO फहद बिन एहसान भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो फिर फहद भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। और मुजम्मिल भाई की ऑडियो सही नहीं आ रही है, हम कोशिश करते हैं कि वो वीडियो लिंक पर आए ज्यूरिच स्विट्जरलैंड से और गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएं। तो एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं।